मेरा कज़िन ब्रदर आईआईटी हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर है और उसने कानपुर आईआईटी से बीटेक किया है, एमटेक किया है और फिर पीएचडी किया है एक यूनिवर्सिटी यूएस की जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ से। तो आप लोगों के लिए मैंने उससे बहुत सारी बातें की इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में और मेडिकल से उसके कंपैरिजन के बारे में, क्योंकि वो मेरी लाइफ भी बहुत हद तक जानता है और मैं उसकी जानता हूँ। तो मेरा छोटा भाई है, 5 साल छोटा है मुझसे, तो हमने बहुत देर बात की आप लोगों के लिए। वो थोड़ा सा कैमरा शाय वगैरह भी है तो सामने नहीं है, ज़्यादा आना चाहता। तो मैं आप लोगों से बताता हूँ, आप लोग एक ऑब्जेक्टिव वे में, खासकर बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में जहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है कि काश हम यार इंजीनियरिंग साइड में चले जाते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते तो हमें ये हो जाता। या फिर कई बार जब आप 10th में होते हैं और पेरेंट्स और आपके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन हो रहा होता है कि कौन सी फील्ड लेना चाहिए, खासकर आप यदि पढ़ाई में अच्छे हैं, दोनों ही फील्ड में आप एंटर आसानी से हो सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन बहुत बार होता है। तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं कि कैसी लाइफ रहती है एक डॉक्टर की और एज वेल एज एक इंजीनियर की, अर्ली फेज में, मिड फेज में और पीक लेवल पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में मेरा इसमें एक वर्क लाइफ बैलेंस, इंटरेस्ट, कितना मज़ा आता है, कितना फ़न होता है कॉलेज लाइफ में और बाद में अर्निंग क्या होती है, प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इन सब पर हम बात करते हैं। इस तरह का ये अपने आप का एक यूनिक वीडियो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आप दो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग अपनी अपनी फील्ड के, उनका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जानने को, जो कि दोनों ही मेडिकल कॉलेज में, मैं खुद और मेरा ब्रदर जो है आईआईटी में एक टीचर है। तो इस रूप में हम बात करते हैं दोनों ही विषयों पर। ठीक है, तो देखो डॉक्टर की जो एमबीबीएस लाइफ होती है, और मैं अंत में ये भी बताऊंगा आपको, 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग बताऊंगा आपको, पूरा वीडियो देखना। वो ये अंत में मैं बताऊंगा कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर डॉक्टर इंजीनियर की तरह काम कर सके, दोनों मतलब एक कॉम्बिनेशन में कोई करियर बना सके। कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा जो मुझे मेरे ब्रदर अनिल ने बताया, उसका नाम अनिल अग्रवाल है। इसके अतिरिक्त हमने बात की दोनों ही फील्ड में एआई वगैरह की रिस्क पर भी, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग साइड में एंटर कर जाना चाहिए और किस तरह के लोग मेडिकल में आ सकते हैं। साथ ही साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह के मेडिकल स्टूडेंट, जो एमबीबीएस स्टूडेंट, इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं जहां वो इंजीनियरिंग में भी कुछ हासिल कर सकें, मेडिकल प्लस इंजीनियरिंग। तो चलिए बात करते हैं दोनों के बारे में। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि एक स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस में पहुंचा और एक जो इंजीनियरिंग में पहुंचा। अब इंजीनियरिंग में यदि ओवरऑल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ देखें तो बहुत ज़्यादा संख्या है। यदि हम सारे प्राइवेट कॉलेजेस, हर तरह के कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, आईआईटी सबको मिला लें तो, जबकि मेडिकल फील्ड में लगभग प्रोडक्शन रेट जो अभी तक कुछ सालों पहले तक 50-60 हज़ार था, अब 1 लाख के थोड़ा सा ऊपर है, सभी कॉलेजेस को मिला लें तब भी। तो हम इस तरह से देखें तो इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन रेट बहुत बहुत ज़्यादा है, 1। ठीक है, आईआईटीज वर्सेस एम्स को देखें हम तो आईआईटीज अकेले में ही यदि 22-23 आईआईटीज हैं तो उसमें भी यदि 500-500 स्टूडेंट भी ले लेते हैं तो लगभग 10,000 हो जाते हैं। मैं कुछ फिगर में गलती करूं तो आप बता देना, ठीक है, लिख देना कमेंट में, इतना माइंड मत करना, एनालिसिस पर ध्यान देना, फिगर्स पर कम। जबकि एम्स को लें हम तो 22-23 एम्स में लगभग कितने हो जाएंगे, 400-500, मतलब 4-5 हज़ार। तो एक तरह से हम देखें तो पहला एनालिसिस में तो ये बात आती है कि प्रोडक्शन रेट इंजीनियर्स का बहुत सालों से बहुत अधिक रहा है डॉक्टर्स की तुलना में, जिसकी वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई है। मेरे समय में इंजीनियरिंग में एंटर होना और एमबीबीएस में एंटर होना दोनों बराबर ही प्रेस्टिजियस माना जाता था और बराबर ही दोनों के प्लेसमेंट्स अच्छे होते थे। लेकिन फिर जब हम लोगों ने जब एमबीबीएस फाइनल ईयर के आसपास इंटर्नशिप में रहे होंगे, फिर हम पीजी में आ गए, तो हम में से अधिकांश लोग मेरी जनरेशन के बड़े दुखी होते थे, बड़े कृप करते थे, क्योंकि हमारे साथी, खासकर जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में एंटर मारा था उस समय, 93 के बैच के हैं हम लोग, तो वो लोग बड़ा अच्छा कमाने लगे थे। कोई यूएस पहुंच गया था, कोई यूरोप में कर रहा था, कोई यूके में शान मार रहा था तो हम लोगों को बड़ा अच्छा हुआ उस समय स्मार्टफोन नहीं होते थे, नहीं तो हम लोगों को पिक्स भी दिखती रहती उनकी फ्लाइट में बैठे हुए। हमने तो फ्लाइट ही नहीं देखी थी उस समय तक।
तो वो वक्त था जब हम लोग रिग्रेट किया करते थे कि यार कहाँ इसमें मेडिकल में फंस गए, इतना लंबा बस पढ़ाई किए जा रहे हैं और हम लोग तो सेटल भी हो गए लाइफ में, कुछ की शादी भी हो गई, वाइफ भी हो गई वाइफ भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब हो गया, ठीक है, और खूब कमा भी रहे। लेकिन फिर जब मिडिल एज में अब जब देखते हैं हम लोग, तो हम पाते हैं कि हम लोग कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल और बेटर सेटल लाइफ जी रहे हैं अपने इंजीनियर काउंटर पार्ट से मिडिल एज में आकर, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो एक बच्चा जब इंजीनियरिंग में एंटर करता है और एक बच्चा जो आज के समय एमबीबीएस में एंटर करता है, तो दोनों की लाइफ में कुछ डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पर। और पहला तो डिफरेंस मैं आपको इंजीनियरिंग में बताऊं कि आईआईटीज में और अन्य कॉलेजेस में, आईआईटीज टॉप एनआईटी ले लें और कुछ बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट ले लें, और इनमें और अन्य कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फर्क है प्लेसमेंट्स में, ट्रेनिंग में, कैंपसेस में। जबकि एम्स और अन्य कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की खासकर मैं बात करूं, खासकर ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादा फर्क नहीं है। और इवन न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो रहे हैं। और साथ ही साथ में डॉक्टर ना यूजी कहीं से भी करे, ये क्वालिफाइंग डिग्री है, अल्टीमेटली उसको फिर पीजी के लिए एंट्रेंस देना है, फिर डीएमएमसीएच करना है। तो यूजी का कॉलेज से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एमबीबीएस में, जबकि इंजीनियरिंग में ये लार्ज इम्पैक्ट डालता है बहुत सारे फैक्टर से, फैकल्टीज, साथ ही साथ में एल्यूमनाई नेटवर्क उनका इंपॉर्टेंट होता है। जो मोटिवेशन मिलता है ना, आप दिल्ली आईआईटी में रहते हो, मुंबई आईआईटी में, किसी अच्छी आईआईटीज में रहते हो, तो आपको जो एल्यूमनाई नेटवर्क मिलता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इंजीनियरिंग में यदि कोई अच्छी रैंक ला रहा है, अच्छे कॉलेज, कंप्यूटर साइंस जैसी अच्छी ब्रांच और अच्छे आईआईटीज या बिट्स पिलानी या गुड एनआईटी मिल रहा है, तो वो उसके लिए अच्छा है। लेकिन लो रैंक पर वो एक खराब ग्रेजुएशन होता है इन कंपैरिजन टू एमबीबीएस। जबकि एमबीबीएस कहीं से भी करे एमबीबीएस, वो एमबीबीएस ही कहलाएगा, फिर उसके बाद उसको पीजी में फिर से परफॉर्म करके दिखाना है। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरा, अब इसको एडवांटेज के रूप में लेना चाहें, डिसएडवांटेज, वो देख लीजिए पहले पॉइंट को आप कैसे लेना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आता हूं, तो दूसरे नंबर पर जो एमबीबीएस है ना, ये कुछ हद तक टैलेंट किलर मैं बोलता हूँ। यदि आप में कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कुछ टैलेंट है, आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते थे, आप बहुत अच्छे डांसर, मिमिक्री आर्टिस्ट, एक्टर, इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर कुछ हो सकते थे, तो मेडिकल फील्ड आपको खा जाता है। आपको इतना ग्रिल करता है इसके एग्ज़ाम्स, इसकी पढ़ाई, कि आपको ये पास होना ही मुश्किल होता है। तो आप अन्य फील्ड में कुछ अपना टैलेंट दिखाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो। जबकि आप देखें तो हम स्टार्ट करें, चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर थे जो गोवा के, या अभी अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली के। पॉलिटिक्स हो या फिर कोई दूसरी फील्ड हो, जैसे कि एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर आप देख लें, ओला के फाउंडर जो हैं, या इन्फ्लुएंसर प्लस ये अश्विनी ग्रोवर बड़े फेमस हैं इस समय, या राइटर्स में चेतन भगत को उठा लीजिए। तो हर फील्ड में आपको ये आइटम्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर तो हैं ही ये लोग, ठीक है। अब मेरे भाई ने जो बताया, अनिल ने, कि इसमें इंजीनियरिंग का कुछ हाथ नहीं है, ये उन कॉलेजेस का ज़रूर हो सकता है, क्योंकि उन कॉलेजेस में बहुत फ्रीडम मिलती है। खासकर आईआईटीज़ में एक तरह का इंटरनेशनल जो एक एनवायरनमेंट होता है वो होता है, जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। साथ ही साथ में वहाँ के फैकल्टीज़, ये लोग सभी कहीं ना कहीं इंटरनेशनली पढ़ कर आते हैं। जैसे मेरा ब्रदर खुद यूएस में 5-7 साल रह कर आया, तो वो उससे ये होता है कि इनको डिफरेंट कल्चर्स को देखने का, उससे जो उनकी अच्छी चीज़ें अडेप्ट करने का एक आदत हो जाती है। तो आईआईटीज़ में इन कंपेरिजन टू हमारे मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग एम्स में सीनियर जूनियर टॉक्सिसिटी नहीं है, वन। दूसरा, बहुत फ्रीडम है आपको डिफरेंट चीज़ें करने की, बहुत सारा टाइम भी मिलता है आपको। तो इस वजह से वो लोग डिफरेंट फील्ड में अपने टैलेंट को दिखा पाते हैं, जो कि डॉक्टर्स नहीं दिखा पाते। और डॉक्टर्स से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ इसी फील्ड में काम करें। लेकिन साथ ही साथ में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर्स को ये जो ह्यूमन मेडिकल साइंस है, इसकी एक आदत भी लग जाती है, एडिक्शन भी हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है कि आप जो पढ़ रहे हो उसी फील्ड में अपना करियर बना रहे हो, उससे अलग में नहीं बना रहे हो। जबकि इंजीनियर्स को जो उन्होंने कोर पढ़ा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी, मैकेनिकल पढ़ी, कुछ भी पढ़ी, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस, उससे वो कुछ अलग कर रहे होते हैं। तो मैंने अनिल से बात पूछी, क्या तुम लोगों को दुख नहीं होता ये सब जब छोड़ देते हो तुम अचानक से और कुछ और करने लगते हो? तो बोला नहीं होता भैया, क्योंकि हम लोग इसी माइंडसेट से ही आते हैं कि ये हम आईआईटी के लिए जा रहे हैं कई बार, और लोग यूपीएससी में भी बहुत सिलेक्शन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस यदि किसी
ग्रेजुएशन से हैं तो वो IITians आपको देखने में मिलेंगे, और इंजीनियर्स भी अन्य कॉलेजेस के भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा IITians होते हैं। तो ये हुई बात कॉलेज लाइफ की। कॉलेज लाइफ में फ़न किसका ज़्यादा है? तो ज़्यादा मुझे लगता है फ़न लाइफ इंजीनियर्स जीते हैं। और इनके जो, यदि हम IITs वर्सेस एम्स के कैंपसेस लें तो IIT कैंपसेस जो टॉप IIT कैंपस, और वैसे दूसरे IIT भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इनको जो लाइफ कैंपस की ज़्यादा बेटर मिलती है। कम ईयर पढ़ना पड़ता है, 1 साल तो कम से कम 1-1.5 साल कम पढ़ना पड़ता है। मेहनत भी रिलेटिवली कम है कॉलेज लाइफ में इन कंपैरिजन टू डॉक्टर्स, ठीक है। अब आते, और सीनियर जूनियर टॉक्सिसिटी वगैरह तो बता दिया। प्रोफेसर्स रिलेटिवली बहुत फ्रेंडली होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस और IITs में इन कंपैरिजन टू मेडिकल, ठीक है। अब हम बातें हैं, ये पास आउट हो जाता है, तो पास आउट होने के बाद इंजीनियर्स को पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग MBA करते हैं, कुछ लोग IITs, कुछ लोग IAS एग्ज़ाम, जो इनका इंजीनियरिंग जो PSC UPSC होता है उस टाइप का, और कुछ बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों का जो प्लेसमेंट होता है वो कॉर्पोरेट में होता है, जो कि कैंपस प्लेसमेंट से ही हो जाता है। अनिल ने मुझे बताया कि इवन IITs में भी 70% लोगों का ईजी प्लेसमेंट होता है, अर्ली प्लेसमेंट। अराउंड 30% लोगों को आसानी से जॉब नहीं मिलते हैं। अनलाइक MBBS में लोग जॉब करना ही नहीं चाहते हैं शुरू में, सब आगे PG करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी ना किसी ब्रांच में, और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में उनको 1 आध साल लग जाता है, कभी कभी ड्रॉप लग जाता है, कभी 1 साल और 2 साल भी ड्रॉप लग जाते हैं PG में एंटर करने में। लेकिन PG में एंट्री के बाद उनको जो सैलरी स्टाइपेंड मिलता है वो एक अर्ली इंजीनियर के बराबर ही होता है, या मैं उससे कुछ बेटर ही बोलूँगा। जैसे खासकर यदि कोई बहुत ऑर्डिनरी कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है या कोई दूसरी ब्रांच में किया, कंप्यूटर साइंस वगैरह में, तो उसकी सैलरी भी वही स्टार्ट होगी 60, 70, 80,000 पर मंथ। पैकेजेस में ज़्यादा दिखाई देता है बट एक्चुअल हैंड में नहीं मिलता। जबकि मेडिकल स्टूडेंट को वही 70,000 to 1 लाख रुपए अभी स्टाइपेंड है, और NMC ने कहा है इसको यूनिवर्सल सबके लिए एक सा बनाने का, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ बन जाएगा, जो कि एम्स का स्टाइपेंड है वो सब पर लागू होगा। तो इस तरह से हम देखें तो, लेकिन साथ में यहाँ पर एक MBBS स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क करना पड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क, डांट पड़ रही होती है, जो कि इंजीनियर क्योंकि जॉब पर होते हैं तो उनको इस तरह की डांट नहीं पड़ रही होती अपने प्रोफेसर से जैसे हम लोगों को पड़ रही होती हैं। काम यहाँ पर नाइट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, बहुत टाइम बे टाइम खाना पीना, नाइट ड्यूटीज़ हो रही होती हैं ट्रेनिंग के दौरान। बट मैं बार बार ये बोल चुका हूँ कि कई लोगों को और मुझे भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग में मज़ा आया, और बहुत मज़ा आया मुझे MD पीडियाट्रिक्स की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लेने में। इवन SR-शिप जो मैंने एम्स न्यू दिल्ली से की, वहाँ भी बहुत हेक्टिक था, लेकिन मुझे वो बहुत मज़ा आता था। गलती होने पर डांट भी पड़ती थी, तब थोड़ा दुखी होता था मन, बट ओवरऑल एक थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस होता है। हाँ, टॉक्सिसिटी, जो मेंटल टॉक्सिसिटी जो कुछ सीनियर्स करते हैं वो बुरी लगती है मुझे इस फील्ड में। काम बुरा नहीं लगता, काम तो मैं आज भी बहुत करता हूँ, आज भी मैं 10-12 घंटे रोज़ तो वैसे ही काम करता हूँ, मुझे मज़ा आता है काम करने में। तो काम की बात नहीं है, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे ज़्यादातर प्रोफेसर यहाँ के यहीं रहे हैं, यहीं की चीज़ें देखी हैं, यहाँ जो कल्चर रहा वही देखा है, तो उन लोग को कभी भी दूसरी कंट्रीज़ में जाकर काम नहीं किया है, जो मेडिकल प्रोफेसर्स ने ज़्यादातर ने। तो उसकी वजह से जो हमने यहाँ देखा होता है हमें वही सब कुछ सही लगने लगता है, तो हम कोई अच्छी बातें अडेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ मेडिकल कॉलेजेस का वर्किंग एनवायरनमेंट इन कंपैरिजन टू गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंफीरियर होता है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा, लेकिन साथ में आपको डिग्री मिल रही होती है और बहुत सारी स्किल्स सीखने मिल रही होती हैं, और सीधे सीधे ह्यूमन लाइफ को बचाने का मौका मिल रहा होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन का मौका मिल रहा होता है, और भाग दौड़ हो रही होती है। एक कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने थोड़ी बोरिंग सी चीज़ करते कोडिंग वोडिंग बैठे हो वैसा नहीं लग रहा होता है, ठीक है। तो कुछ उसके जो मैं वर्किंग एनवायरनमेंट को मैं कम मार्क्स दूंगा मेडिकल के, लेकिन वर्क को ज़्यादा दूंगा। वर्क जो है वो थ्रिलिंग है, वो ज़्यादा वैरायटी ऑफ है, मतलब अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आपको रोज़ जब दिखाई देती हैं तो आपको वो एक मज़ा आ रहा होता है। इट्स लाइक कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो सिर्फ फुल टॉस कोई बॉलर दिया जा रहा है, तो वो फुल टॉस मारने में, 6 मारने में तो मज़ा आ रहा है, बट आप बोलोगे बस कर यार, थोड़ी सी यॉर्कर फेंक दे भाई, बाउंसर भी फेंक दे, थोड़ा मुझे मत बोल करे, फुल टॉस दूसरे बॉलर को लेकर आओ। तो वो जो वैरायटी ऑफ चैलेंजेस मिलते हैं मेडिकल में वो एक फ़न होते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स को
वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, बट फिर भी वो एक मोनोटोनस ज़्यादा है। और साथ में लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने का मौका कम, एक स्क्रीन के सामने ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है ना। तो अब बात आती है, हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो ये लोग जो हैं कॉर्पोरेट में ज़्यादातर प्लेस होते हैं, जबकि मेडिकल प्रोफेशन में अब पीजी भी कर लिया, तो मेडिकल का पीजी और यहाँ पर मैं इसका ग्रेजुएट इक्विवेलेंट मान रहा हूँ आईआईटीज और इंजीनियर का, क्योंकि नौकरी पर ये दोनों अब जा रहे हैं। ठीक है, तो जब जॉब पर जा रहे हैं तो डॉक्टर्स के प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली जो प्लेस्ड होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में होते हैं। इसके बाद नंबर आता है वेरियस तरह के गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब डॉक्टर्स को प्लेंटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल एज बाहर की गवर्नमेंट में भी, चाहे गल्फ गवर्नमेंट ले लें, गल्फ कंट्रीज ले लें, या फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ले लें, या यूके गवर्नमेंट एनएचएस वगैरह ले लें, तो गवर्नमेंट जॉब मेडिकल में बहुत ज़्यादा होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब होते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग की तुलना में कम जॉब होते हैं, हमारे गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। इंजीनियर्स का ज़्यादातर प्लेसमेंट होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो कॉर्पोरेट सेक्टर क्योंकि बिग सिटी में ही होते हैं वर्ल्ड की, तो इनको अब्रॉड जाने के ज़्यादा चांसेस ईजिली मिल जाते हैं। जो ये लोग किसी भी कंट्री में यदि एक अच्छे कॉलेज से आईआईटी बना हुआ है, तो उसका प्लेसमेंट या कुछ साल इंडिया में वर्क करने के बाद इनको कई तरह के एक्सपीरियंसेस, वो नीदरलैंड में हो, स्पेन में हो, यूरोपियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह जॉब इजीली मिल सकते हैं। जबकि इंडियन डॉक्टर्स को यदि बाहर जाने का मन है तो उनको लाइसेंसिंग एग्जाम देने पड़ेंगे विभिन्न कंट्रीज के। तो ये इसको एक डिसएडवांटेज के रूप में ले सकते हैं, लेकिन एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट जॉब जो कि बहुत सिक्योर होते हैं वो डॉक्टर्स को बहुत इजीली मिलते हैं इंजीनियर्स की तुलना में। इनिशियल सैलरी की बात करें, साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस, सेल्फ एम्प्लॉयड होने का जो एडवांटेज है वो बहुत बड़ा है मेडिकल फील्ड में। एक इंजीनियर स्टार्टअप तो बड़ा कर सकता है, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, ये आसान काम नहीं है। लेकिन इंजीनियर जो है छोटा सा कोई काम अपना सेल्फ एम्प्लॉयड करना, उसके लिए सेम अपनी फील्ड में एक कठिन काम है। ठीक है, वो कॉफ़ी शॉप खोल ले अच्छी सी और उसकी चेन बना दे, वो लेटर ऑन वो अलग बात है। लेकिन इंजीनियर के लिए खुद की कोई काम करना आसान नहीं है। इस वजह से वो जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं और बिगर सिटी में ही रह सकते हैं। छोटी सिटीज, टाउन्स में इंजीनियर का प्लेसमेंट बेहद मुश्किल है, जबकि डॉक्टर्स यदि अपनी होम सिटी में लौट कर आना चाहें तो वो आसानी से आ सकते हैं। अब इनिशियल सैलरी की बात होती है, तो इनिशियल सैलरी जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर्स को इनिशियल सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए महीने पे स्टार्ट होती है। ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की स्टार्टिंग सैलरी ये होती है, और बिगर सिटीज़ में वो 2-2.5 लाख रुपए महीने से होती है। पोस्ट आप सुपर स्पेशलिस्ट हो जाते हो 3 साल और देकर, तो वो उसका रेंज 2.5 से 5 लाख रुपए महीने तक हो जाता है। जबकि इंजीनियर्स की जो अब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 3 साल और दिए हैं ना, तो 3 साल बाद जो इंजीनियर जो इमीडिएटली प्लेस होकर गया था, उसकी सैलरी भी लगभग इसी ब्रैकेट में होगी डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज। बट यदि वो अब्रॉड में इजीली प्लेस हो गया तो उसकी सैलरी एक इनिशियल डॉक्टर से ज़्यादा होगी और कम काम करके होगी, और उनको वर्क फ्रॉम होम जैसे एडवांटेजेस भी होते हैं इंजीनियर्स को। डॉक्टर कैसे वर्क फ्रॉम होम करेगा कि भाई वेंटिलेटर पर किसी को रख दिया और बोल रहा है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ, नहीं हो सकता ना। तो इंजीनियर्स को ये एडवांटेज है कि वर्क फ्रॉम होम वो कर सकता है। साथ में कॉर्पोरेट में वर्किंग आवर्स वगैरह का बहुत ध्यान रखा जाता है, जैसे हफ्ते में 1 या 2 दिन उनको लीव मिलती हैं, और उनको यदि एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा तो उसको वो लोग कॉम्पनसेट भी करते हैं। उनको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे वो बीमार हो जाएं तो डॉक्टर्स को तो खुद हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलते हैं इस कंट्री में। अभी अब हमारे पास हमारा डॉक्टर यदि पीजी कोई बीमार हो जाए तो उसको अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, हालांकि पूरा मेडिकल कॉलेज में उसको फ्री, उस कॉलेज में फ्री सर्विसेज पूरी मिलती हैं। तो इस तरह से हम देखें तो इंजीनियर्स में सैलरी, यदि इनिशियल सैलरी की बात करें तो मोर और लेस सिमिलर चलेंगी, लेकिन जॉब रोजगार की गारंटी ज़्यादा एमबीबीएस डॉक्टर को होगी, एमबीबीएस एमडी एमएस को। रोजगार लगभग 100% लोगों को मिल जाते हैं। जिनको नहीं मिलते हैं वो छोटी जगहों पर जाके इजीली ग्रैब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट प्रैक्टिस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी डॉक्टर्स को मिल जाता है। अब मिडिल एज में, मेरी एज में जो लोग आ जाते हैं, और मतलब मैं मिडिल एज मान लें 40 to 50 ईयर्स, तो इंजीनियर जो प्लेस हुआ था, तो कुछ इंजीनियर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से प्लेस हो जाएंगे, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर मिडिल एज के डॉक्टर से कम कमा रहे होते हैं। मैंने कम्युनिटी में इंडिया में ये देखा है। लेकिन वो यदि अब्रॉड में प्लेस्ड होंगे तो वो ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन फिर वो अब्रॉड में प्लेस्ड
डॉक्टर की तुलना में कम कमा रहे होते हैं। जैसे अमेरिका में डॉक्टर्स एंड लॉयर्स ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं जो मिडिल प्लेस्ड है। अब यहाँ पर एक ग्लिच है ग्राफ को, तो डॉक्टर का ग्राफ कैसा चला, इनिशियली ऐसे बढ़ा और लीनियर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंजीनियर का ग्राफ भी वहीं से शुरू हुआ, उसका भी लीनियर बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा कम बढ़ रहा है। बट फ्यू इंजीनियर्स खासकर जो टॉप आईआईटी से हैं या दूसरी जगह से भी इंजीनियर हैं, वो स्टार्टअप करके या बड़ी कंपनी के सीईओ वगैरह बन के शूट अप कर जाते हैं, जबकि डॉक्टर का ग्राफ प्लेट्यू हो जाता है। तो पीक पर पहुंचकर डॉक्टर प्लेट्यू हो जाएंगे अर्निंग में, रिकॉग्निशन में, सोसाइटी में इम्पैक्ट पर। लेकिन इंजीनियर्स का इम्पैक्ट, अर्निंग, रिकॉग्निशन, जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ये सब इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहे हैं, बट इनका बैकग्राउंड जो कॉलेज ने इनको दिया, उससे जो इनकी नेटवर्किंग हुई, जो इनको स्किल्स हासिल हुई, उसकी वजह से ये किसी भी डॉक्टर को बीट करके ग्लोबल लेवल पर बहुत नोन नेम है। जबकि एक भी डॉक्टर आपको इंडिया का ऐसा नहीं मिलेगा जो इनके करीब भी आ सके। तो यदि आप, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि लोअर लेवल पर डॉक्टर्स बेटर प्लेस्ड हैं। यदि लोएस्ट ऑफ स्ट्रेटा, लोएस्ट ऑफ परसेंटाइल पर बात करें तो लोएस्ट ऑफ परसेंटाइल का इंजीनियर डॉक्टर से काफ़ी नीचे रह सकता है, प्लेसमेंट में हो सकता है बेरोजगार हो। खासकर कोई प्राइवेट ऑर्डिनरी कॉलेज का इंजीनियर आपको अपनी सिटी में बहुत सारे मिल जाएंगे, या तो बेरोजगार या कोई और काम ढूंढते हुए 30, 40, 50 हज़ार का। डॉक्टर्स की लोअर स्टेटा पर यह स्थिति नहीं है, लेकिन लोअर स्टेटा पर डॉक्टर यहाँ तक पहुँच रहा है, जबकि इंजीनियर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जितना बड़ा करना है वहाँ तक पहुँचा सकते हो इंजीनियर्स को। तो पीक पर इंजीनियर बहुत आगे तक बढ़ते हैं। साथ ही साथ में, क्योंकि मेडिकल टैलेंट किलर है, जबकि इंजीनियरिंग टैलेंट को इंड्यूस करने वाला है, तो जवाहरलाल श्री अनिल कुंबले इंजीनियर हैं, चेतन भगत इतने बड़े राइटर इंजीनियर हैं, चीफ मिनिस्टर्स के मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, राजकुमार हिरानी जो डायरेक्टर हैं वो इंजीनियर हैं, बहुत सारे एक्टर, सिंगर, क्रिकेटर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो इंजीनियर होंगे। तो वो एक सेइंग भी है ना कि माँ बाप कहते हैं कि जो भी बनना है बन ही जाना पहले, लेकिन इंजीनियरिंग कर ले। तो उसके लिए इंजीनियरिंग बैकअप प्लानिंग के लिए बेहतर है। टॉप आईएएस ऑफिशियल्स भी बेहतर हैं इंजीनियर्स में। मैंने अनिल से जब बात की कि यूपीएससी, उसके 5 बैचमेट आईएएस आईपीएस हैं, तो मैंने पूछा कि कितने लोग आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो बोला बहुत कम करते हैं आईआईटीएंस प्रिपरेशन। एक बैच में 2 या 3 ही लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं। आईएएस क्योंकि एक ग्लैम्बल भी है। और मैंने पूछा कि सिलेक्शन फिर कितनों का हो जाता है, तो बोला कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ आईआईटीएंस सेलेक्ट हो जाते हैं। चलो अब कुछ और बातों को बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस को मेडिकल प्रोफेशन के। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं इसमें ये देखता हूँ कि ये उन रेयर प्रोफेशन में से, इनफैक्ट एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप सब कुछ सही कर रहे हो लाइफ में, पेशेंट के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, बहुत ईमानदार हो, बट क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग जॉब है और पनिशमेंट की पावर नहीं है डॉक्टर्स के पास, तो कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी ऊट-पटांग सा केस कर सकता है, जैसे मैंने अपने 1-2 सीनियर्स के साथ ऐसा होते देखा है। अननेसेसरी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस प्रोफेशन में हमारे भारत में, और ये इंजीनियरिंग में नहीं है। और मैं इनफैक्ट अभी तक मैंने जितनी भी बातें डिस्कस की इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में, उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये दिखता है। और दूसरे नंबर पे ये दिखता है कि इसमें कुछ और करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और चलो पब्लिक तो जो करे वो करे, सीनियर जूनियर टॉक्सिसिटी खुद आप कोरा पे देख लेना, कितने लोग परेशानी से जूनियर्स लिख रहे होते हैं, और ये रियलिटी है मेडिकल प्रोफेशन की। तो ये इस प्रोफेशन का डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज है, लिटिगेशन, कुछ अब्यूज़, वायलेंस, और थर्ड खुद सीनियर जूनियर टॉक्सिसिटी और खुद मेडिकोज के आपस में। तो ये एक डिसएडवांटेज है। हालांकि एक एडवांटेज ये भी है कि यदि आप बीमार होते हो तो इंजीनियर्स को बहुत ट्रबल होता है, वो भले यूएस में रह रहे हो, अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ट्रीटमेंट हासिल करने में, जबकि डॉक्टर्स को बहुत आसान होता है खुद, क्योंकि वो अपने साथ हैं। एक तो खुद वो डॉक्टर हैं, साथ में सपोज एक पीडियाट्रिशियन है, तो वो अपने बच्चों की बेहतर केयर कर पाता है। उसे पूरा पता होता है कि कैसे उसका साइकोलॉजिकल मेकअप, उसका फिजिकल डेवलपमेंट पर क्या ध्यान रखना है।
तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके साथ चौबीसों घंटे एक डॉक्टर है, और उसके साथ उसकी कम्युनिटी, उसके फ्रेंड हैं। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे एक फ़ोन कॉल पे जिसके पास बहुत भीड़ लग रही है, जिसके पास 5-5 दिन के 10-10 दिन के अपॉइंटमेंट लेने पड़ रहे हैं लोगों को, वो एक कॉल पर मेरे घर पर आएगा। जैसे मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हुई थी तो टॉप ऑर्थोपेडिशियन मेरे घर पर तुरंत आके उसने हेल्प की। कोई भी हो, डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो आपको, न्यूरोसर्जन की, पीडियाट्रिक सर्जन को, कोई भी हो, मेरे जो नेटवर्क में जो लोग हों वो मुझे बहुत इजी एक्सेसिबल हो जाएंगे। और मैं कहीं पर सपोज अब्रॉड घूमने गया हूँ, वहाँ मुझे कोई अचानक प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे सलाह अपनी फील्ड के किसी भी डॉक्टर से मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस प्रोफेशन का है। लेकिन किन लोगों को इसमें नहीं आना चाहिए? एक तो वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं आना चाहिए मेडिकल में। मैं तो बोलता हूँ बहुत ज़्यादा जो शार्प IQ वाले ना, क्योंकि यहाँ पर रटना ज़्यादा है, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें। मतलब बहुत सारी डायग्नोसिस में से एक पॉसिबिलिटी को पिक करना, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी चाहिए इस प्रोफेशन में, मेमोरी अच्छी चाहिए, डेडिकेशन, एम्पैथी, कम्युनिकेशन ये चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इसमें यूज़ नहीं होती है। तो आप में यदि इस तरह का जीनियस दिमाग है तो आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड होगे, क्योंकि आपको वैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें नहीं मिलेंगी। सिर्फ आपको रटना होगी। फर्स्ट ईयर से वो BDC मिल जाएगी, फिर सेकेंड ईयर से KDT मिल जाएगी, फिर इसी तरह की बुक्स आपको रटते रहना पड़ेंगी। तो यदि आप बहुत अच्छे जीनियस माइंड का बच्चा है तो वो उसके लिए IITs बेटर हैं बनस्पत की एम्स, मैं ये बोलूँगा। अनटिल अनलेस में बहुत ज़्यादा पैशन ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करने का हो और ह्यूमन बींग से लगातार संपर्क में रह के उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने का हो, तभी मेडिकल उससे थोड़ा बहुत उसको ठीक लगेगा, नहीं तो उसको यहाँ पर बुरा लगेगा, क्योंकि पूरे टाइम रटते रहना। तो जीनियस यदि आप हैं, आप में कोई और भी फील्ड में टैलेंट है और आप उसमें एस्पायर करना चाहते हो, आप एक बार अपने आप को चांस देना चाहते हो एक्टर बनने, सिंगर बनने, कुछ और करने का, एंटरप्रेन्योर बनने, तो आपके लिए मेडिकल फील्ड नहीं है अच्छी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यदि हैं तो, और आप इक्वली जीनियस हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आप अपने लिए इंजीनियरिंग गुड NITs या IIT से चुनिए, मैं ये बोलूँगा। ठीक है, ऐसे बच्चों का एक तरह से पोटेंशियल टैप ही नहीं हो पाता है इस प्रोफेशन में प्रॉपरली। यदि आप बाकी ठीक है, बाकी सब ट्रेन हो जाता है। आप इंट्रोवर्ट हैं तो ट्रेन हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। वो ये बाकी इश्यूज प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये दो चीज़ें जो है मैं इस तरह से देखता हूँ। थर्ड, हाँ, एक और मैं बोल सकता हूँ, यदि आपको जल्दी और बहुत सारा पैसा कमाने का मन है तो वो बहुत सारी दूसरी फील्ड है। यदि आपका प्राइमरी मोटिव पैसा कमाना है तो वो फिर ये फील्ड नहीं है आपके लिए। जो कई बार ये गलत लोग समझ लेते हैं कि मेडिकल फील्ड में हम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि पैसा है इसमें बहुत। क्योंकि मेरे एक पड़ोस के बच्चे ने बोला था, वो बोला डॉक्टर बनना चाहता था। बोला क्यों? बोले पापा ने कहा। बोले पापा ने क्यों कहा डॉक्टर बनने को? तो उन्होंने बोला क्योंकि डॉक्टरी में पैसा बहुत है। बहुत सारी दूसरी फील्ड में उसके लिए इतनी मेहनत, इतनी टॉक्सिसिटी, इतना सब झेलने की क्यों ज़रूरत है? यदि किसी में दिमाग है तो दूसरी फील्ड्स में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पैसा है इस फील्ड में, मेडिकल में पैसा है, रियली अच्छा पैसा है, लेकिन प्राइमरी मोटिव आपका पैसा नहीं होना चाहिए। प्राइमरी मोटिव यदि पैसा कमाना है तो फिर अन्य फील्ड्स बेटर हैं इससे। यहाँ पर प्राइमरी मोटिव आपका साइंस, सबसे ज़्यादा साइंस से लगाव होना चाहिए, साइंटिफिक माइंडसेट होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो प्राइमरी मोटिव है यहाँ पर होना चाहिए, आप ह्यूमन बींग्स को केयर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी कोई रिसर्च करना चाहते हैं मैनकाइंड के लिए, तो फिर आप ऐसा करें। अब आते हैं बात, क्या इंजीनियर्स इंसानों को बचाने में काम नहीं आते? तो मैं बोलूँ आजकल जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें एक्चुअली इंजीनियर ज़्यादा जाने बचा रहे हैं डॉक्टर से। जितनी भी मशीनें हैं, CT स्कैन, MRI, पैथोलॉजी की मशीनें हैं, मैं जिन इक्विपमेंट्स को यूज़ करता हूँ, इवन स्टेथोस्कोप, ये किसने बनाया? ये किसी ना किसी इंजीनियर ने बनाया। इंजीनियर ने डिज़ाइन किया हमारे नीड के अनुसार। उसके सेंसर्स वेंटिलेटर के जो अंदर होते हैं, इवन सेंट्रल लाइन कैथेटर जो हैं, तो ये इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है जान बचाने में। हाँ, वो डायरेक्ट नहीं बचा रहे हैं, इनडायरेक्ट पर्दे के पीछे रहकर बचा रहे हैं। तो इसलिए कम्युनिटी को चाहिए कि इंजीनियर्स को भी बहुत रिस्पेक्ट दें, सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं। यही थी बात। थैंक यू वेरी मच इंजीनियर्स, थैंक यू हमारी लाइफ को आसान बनाने के। डॉक्टर्स को बेटा दे दे, चाय दे दे। तो हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। और
हाँ, एक और चीज़, अभी मुझे कुछ अनिल ने बताया कि उसके कुछ दोस्त ऐसे हैं, अनिल के नाम एक ही पेटेंट है, उसने बोला मैं आईआईटी का मैं हूँ, सब हूँ, प्रोफेसर हूँ बावजूद उसके, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए जो इन्होंने एमबीबीएस किया और फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कुछ कुछ आईआईटीज में किए कोर्सेज, और उनके नाम 6-6 पेटेंट हो चुके हैं। तो यस, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं जो लोग एमबीबीएस करके आईआईटीज में कुछ डिफरेंट कोर्सेज करके इंजीनियरिंग वगैरह के, क्योंकि उनको एमबीबीएस की वो फंस गए थे उसमें, उनको मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने बताया ना, वो जीनियस थे बट उनको मज़ा नहीं आ रहा था वो रटने में, तो उन्होंने कुछ और किया और उसमें हाथ बहुत सारे इनोवेशंस कर रहे हैं। जैसे एक ने किसी ने कुछ ऐसा बनाया है इम्प्लांट जो कि अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है, उसको निकालना नहीं पड़ता है सर्जन को, वो बनाया है, उसका पेटेंट लिया हासिल किया है। तो आप ये कर सकते हैं, इसके बारे में एक्सप्लोर ज़रूर करना। कभी ना कभी आईआईटीज़ विज़िट कर सकते हैं, कोई लिंक निकाल कर, कोई दोस्त की मदद से, कोई सीनियर या प्रोफेसर की मदद से। मैं तो बोलता हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस को एक्सचेंज प्रोग्राम चलाने चाहिए। एम्स चलाते हैं ये, विभिन्न एम्स, रीजनल एम्स, सभी लोग ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो ये थी जानकारी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूनिक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, डिस्कस आउट करना, और बहुत 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 सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छे इंसान बनो, बहुत सारा ह्यूमन, प्रकृति, एनिमल्स, सबके लिए बहुत सारा काम करो। मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं।